बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कहता है कि इस मुल्क पर माफिया का कब्जा है। माफिया ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस मुल्क में कोई भी सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब का कहना है। और इसके जवाब में उनके मुखालफिन एक ही बात कहते हैं, जी इमरान खान झूठ बोल रहा है, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, हमने इस मुल्क को ज़ीरो से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, हमने इस मुल्क के जो गटर की तरह मुल्क था उस मुल्क को हमने पेरिस बना दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब आज ये जो मसले बने हैं, इसमें जब इमरान खान साहब इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, तो वही इनके मुखालफिन जो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकते थे, वो आज कह रहे हैं जी 13 जमातें एक तरफ और 75 साल का तजर्बा एक तरफ। वो सारे मिलकर कह रहे हैं कि जी हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास सामान भी नहीं है, हमारे पास गैरत भी नहीं है, हमारे पास आलात और वोट भी नहीं है। तो जो भी दिमाग रखने वाले लोग हैं, या तो उनको हंसी आ जाती है या फिर उनको गुस्सा आ जाता है। जो थोड़े लाइट मिजाज के होते हैं, हल्के फुल्का अंदाज रखते हैं, उनको तो हंसी आ जाती है। लेकिन जो बंदे इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, उनका गुस्सा आना जायज़ बनता है। वो लगता है कि वो जायज़ है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। मैं 2 साल मुल्क से बाहर रहा, और जो भी बंदा मुल्क से बाहर एक दफ़ा भी रहा हो, उसको अंदाज़ा हो जाता है, उसको कदर हो जाती है कि मुल्क की क्या वैल्यू है। जब आप मुल्क के अंदर टांग पर टांग रखे या बिस्तर पर टांगे पर सारे आप सो रहे हों, तो आपको कभी भी इस मुल्क की कदर का अंदाज़ा नहीं होगा। इस मुल्क की कदर का अंदाज़ा तब होगा जब आप गैर मुस्लिम के सामने बैठे होंगे, गैर मुल्कियों के सामने बैठे होंगे, और वो आपके मुल्क को बुरा भला कहेंगे। तब इंसान को अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क मेरा घर है, इसी से मेरी इज़्ज़त जुड़ी हुई है। ये मुल्क है तो मैं हूँ, इस मुल्क की इज़्ज़त है तो मेरी इज़्ज़त है। तब इंसान सोचता है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। मेरे जैसे लोग हमेशा जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, जो हमेशा से बचपन से जिनका एक ही ख्वाब था कि हम बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करेंगे, अभी रजीम चेंज पहले से जो 1 साल पहले हुआ, तब तक ये हमारे ख्यालात थे। हमने हमेशा 5th जनरेशन वार समझकर अपने मुखालफिन को ऐसे ऐसे जवाब दिए, ऐसे ऐसे हमारे झगड़े हुए, ऐसे ऐसे हमारी नाराज़गियाँ हुई जिनमें हमारी फैमिली तक शामिल है। तो उसके बाद आज अगर हमें ये सुनने को मिले कि हमारे पास अहलियत नहीं, हमारे पास लड़ने तक की अहलियत नहीं, हम कोई नंबर 1 नहीं, हमने कोई तरक्की नहीं की है, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं, हम ज़ीरो हैं, तो 75 साल इस मुल्क पे हुकूमत किसने की? इमरान खान इतना ही कारीगर था कि जिसने आपकी 70 साल 75 साल की हुकूमत या आपकी मेहनत पे 3 सालों में पानी फेर दिया। चले मान लिया इमरान खान ने ऐसे ही किया। तो आपने जब कहा था कि इमरान खान इस मुल्क में तबाही फैला रहा है, तो हम इस मुल्क को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपसे क्यों नहीं हुआ? 1 साल, जहाँ तक मैंने सुना था, आपको सिर्फ 3 महीने मिले थे, और 3 महीने को लेट होते होते 1 साल तक आ गया, बल्कि अब तो 1 साल से भी महीना ऊपर हो चुका है। तो इस 1 साल में आपने क्या कर लिया? यही किया कि जो चीज़ें 75 साल में जहाँ तक पहुँची थी, आपने 1 साल में वो चीज़ें उससे डबल कर दी, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दी। इसका आसान सा मतलब तो वही हुआ कि इमरान खान जो पिछले कोई 20-25 साल से एक नारा आवाम को दे रहा है कि ये सारे चोर और डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, ये मुल्क को खा गए, आज वही बातें आपने अदालत के सामने और लोगों के सामने और ख़ासकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप ये बातें कह रहे हैं कि हमारे पास तो इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं। इमरान खान जो 22 अरब डॉलर ख़जाने में छोड़ के गया था, जिसकी आपने कभी भी किसी ने तरदीद नहीं की, वो पैसा कहाँ गया? वो कहाँ गया पैसा? वो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। आपने साबित कर दिया कि झूठ के भी पाँव नहीं होते, और जो करप्ट लोग होते हैं उनके भी पाँव नहीं होते। इसलिए वो भागने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद ही अपनी ठोकरों से गिर जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।